मधुबनी के झंझारपुर आरएसओपी प्रभारी पुरुषोत्तम कुमार का तबादला अक्सर विवादों में रहा है। ओपी प्रभारी पुरुषोत्तम कुमार का 2 वर्षीय कार्यकाल। आरएसओपी के बेहट में बीते दिनों हुई पुलिस पब्लिक भिड़ंत की घटना में नया मोड़, पुलिस की कार्य प्रणाली पर उठने लगे सवाल। जिस विवाहिता की शव बरामदगी को लेकर हुआ था भारी बवाल, अगले दिन कमला नदी किनारे बोरे में बंद मिली उसकी लाश। विवाहिता की ससुराल में हत्या की आशंका, पति समेत ससुराल पक्ष के सभी लोग फरार। मधुबनी जिले के झंझारपुर आरएसओपी के बेहट गांव में बीते मंगलवार को हुई पुलिस पब्लिक भिड़ंत में एक नया मोड़ आ गया है। जिस विवाहिता की लाश बरामदगी को लेकर बेहट गांव में झंझारपुर मधेपुर मुख्य सड़क पर इतना बड़ा बवाल हुआ था, उसके अगले ही दिन उस विवाहिता की लाश कमला नदी किनारे एक बोरे में बंद पुलिस द्वारा बरामद की गई। झंझारपुर आरएस पुलिस की कार्यप्रणाली एक बार फिर से सवालों के घेरे में आने पर पुलिस कप्तान द्वारा ओपी प्रभारी पुरुषोत्तम कुमार का तबादला कर दिया गया। उसके बदले झंझारपुर नगर थाना के प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षक अरविंद कुमार को ओपी प्रभारी बनाया गया है। आपको बता दें कि बीते मंगलवार को झंझारपुर नगर परिषद के भौसा चौक के निकट गांव में ही ससुराल पक्ष द्वारा एक विवाहिता की हत्या कर लाश छुपाने का आरोप लगाते हुए सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोगों ने झंझारपुर मधेपुर मुख्य सड़क को जाम कर दिया था। इससे पूर्व मृतका के भाई द्वारा स्थानीय आरएसओपी को एक शिकायती आवेदन देकर आरोप लगाया था कि सोमवार की देर रात पति समेत ससुराल वालों ने विवाहिता की हत्या कर लाश को गायब कर दिया है। चूंकि विवाहिता की मायके और ससुराल दोनों बेहट गांव में ही हैं। 7 वर्ष पूर्व विवाहिता ने लव मैरिज किया था। अंतरजातीय शादी को तब मायके वाले और ससुराल वालों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया था। विवाहिता के 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। विवाहिता के भाई रमेश दास ने आरोप लगाया था कि उसके पति अनिल मुखिया और उसके सास ससुर सहित ससुराल पक्ष के अन्य लोगों ने मिलकर हत्या कर, जिसकी जानकारी मिलते ही वे अपनी बहन के घर जाकर छानबीन की तो शव तक नहीं मिला। तब जाकर विवाहिता की हत्या कर शव गायब करने का आरोप लगाते हुए 9 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। बावजूद इसके आरएस पुलिस द्वारा विवाहिता की लाश बरामदगी और हत्यारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से विवाहिता के मायके पक्ष से सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क जाम कर दिया और विवाहिता की लाश बरामदगी की मांग करने लगे। सूत्र बताते हैं, अगर आरएस पुलिस समय पर अपना काम करते हुए ससुराल पक्ष पर कार्रवाई कर विवाहिता की लाश बरामद कर लिया होता तो इतना बड़ा हंगामा नहीं होता। बहरहाल पुलिस ने स्थानीय लोगों के खिलाफ पुलिस पर हमला करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कर तत्काल आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अगले दिन कमला नदी किनारे एक बोरी में बंद विवाहिता की लाश मिली, जिसे पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पति समेत ससुराल पक्ष के लोग फरार हैं, जिससे इतना तो साफ है कि विवाहिता की ससुराल में मौत हुई और ससुराल वालों ने शव को ठिकाने लगाने के लिए एक बोरी में उसे डालकर कमला नदी के किनारे फेंक दिया। घटना के दिन ही डीएसपी आशीष आनंद ने बताया था कि विवाहिता के भाई द्वारा दिए गए शिकायती आवेदन पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ससुराल पक्ष से एक महिला को हिरासत में लिया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। अब आगे देखना है कि पुलिस की जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है। ससुराल में विवाहिता की हत्या हुई थी या विवाहिता ने ससुराल में आत्महत्या कर ली थी? अगर ये हत्या थी तो पुलिस ने त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं की? विवाहिता ने आत्महत्या की तो ससुराल वालों ने शव को ठिकाने लगाने के लिए बोरी में लाश भरकर नदी किनारे क्यों फेंक दिया? सब कुछ जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखिए। झंझारपुर से चौथा स्तंभ ब्यूरो रिपोर्ट। ये हमारे बहन को रात को 11:30-12 बजे के बीच में हमारा बहन को मार दिया गया। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम रमेश दास है। ये आपकी अपनी बहन है? जी, हमारा अपनी बहन है। हमारे बहन को रात को 11-12 के बीच में मार दिया गया। उसके बाद ये लाश को कहीं छुपा दिया गया था और उसको हमको कोई खोज खबर नहीं किया। सुबह में हुआ तो 6 बजे हमको भनक लगा, हम सोए हुए थे तो किसी ने बताया कि तुम्हारी बहन को मार दिया गया। फिर मैं ये बात को खोज में निकले कि ये बात सच है या झूठ है। फिर मैं पता करते करते गया उसके घर पे, कोई कुछ बता नहीं रहा था। फिर हमारा जो बहन का पति था उसने हमको मिला, उससे हमने पूछा जो हमारे बहन की तरह था, उसको बुलाओ हमको कुछ काम है।
तो उसने हमको बताया कि तुम्हारा बहन जो है ना रात को 11 बजे में फांसी लगा लिया। तो 11 बजे रात को फांसी लगा लिया तो वो मर गया। तो उसको राती हम लोग 11-12 बजे में जला दिया। तो हमने उससे पूछा जो अब ये ऐसे जला दिया तो हम उसके भाई है ना, हमको तो एक बार खोज खबर करना चाहिए ना। अभी तो हम घर का गाज, हमारा माता पिता कोई नहीं है। अच्छा। हमारा माँ बचपन में डेट कर गया और पिता भी डेट कर गया है। मैं भाई में अकेला हूँ, किधर से कोई मेरा सपोर्ट नहीं है। तो मैं बोला जो ऐसा गार्जियन तो मैं हूँ तो कम से कम मुझे तो कुछ खबर करना चाहिए था। मैं भाई था, कुछ आप बताया क्यों नहीं? तो वो लोग बोला कि मर गया तो हम लोग जला दिया। मैं बोला ठीक है, आप लोग जला दिया ना तो हम थाना कार्रवाई करते हैं। थाना पे गए तो थाना पे रिपोर्ट दिए तो वो लोग आए तो फिर उसके बाद थोड़ा हुआ कार्रवाई हुआ, लेकिन बहुत लेट हुआ। तो आपका बनवाई पकड़ाया या भाग गया? सब भाग गया। उसी वक्त उसको पकड़ना चाहिए ना। तो सब उस वक्त हमारे पास नहीं मोबाइल था, नहीं कुछ था। बोला कि हम मार दिए, मर गया उसको, हाँ जला दिया। तो कोई हमारी सपोर्ट में नहीं था, हम अकेले थे। तो थाना पे भी गए तो पुलिस लोग तुरंत आ नहीं रहा था, लगभग 1-2 घंटा वहाँ पे समय लगाया। फिर कोई सुनवाई नहीं है तो फिर हमारे गांव के लोग आया तो फिर उसको रिक्वेस्ट किए थे, वो लोग भी आए तो कोई छानबीन नहीं कर रहा। आपका गांव कहाँ हुआ? हमारा गांव झंझारपुर बेहट उत्तरी। आपकी बहन का ससुराल? हमारे बेहटी में वो भी पड़ता है, थोड़ा हट के है। मैरिज शादी किया था, मतलब बोलिएगा तो 1 किलोमीटर की दूरी है, 1-2 किलोमीटर की। क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या है? मेरा नाम रमेश दास है। तो झंझारपुर RS OP से लाए। ये हम लोग 1-2 दिन से ढूंढ रहे थे। उसके बाद जो कि कमला तटबंधन के बगल में चमराही पे लाश पाया गया। दूसरा थाना अंतर्गत, झंझारपुर थाना अंतर्गत में पाया गया। इनको आप लोग ढूंढ रहे थे, क्या ये लापता हो चुका था? हाँ, ये गुम हो गया था। तो इनका पता चला है कहाँ का रहने वाला है? हाँ, कहाँ का? बेहट उत्तरी का रहने वाला। क्या नाम था इसका? लक्ष्मी देवी। तक करीब इसका उम्र कितना होगा? 27 साल। 27 है उसमें लिखा। 27 वर्ष। हाँ, 27 वर्ष। 2 बच्चे की माँ है। 3 बच्चे की माँ है। तो एक बच्चा जो थी ना वो डेथ कर गई, लड़की थी। तो कैसे पता चला कि इसका लाश वहाँ मिला? हम लोग ढूंढते गए तो देखे जो कि ये इसका बाल थोड़ा सा दिख रहा था। अच्छा, नदी में फेंका हुआ था? जी, नदी के किनारे में गाड़ा हुआ, साइड में पूर्व में था। जो भी इसको मार के फेंका था उसका पता चला? हम लोग को सुबह में पता चला। हम लोग को सुबह में पता चला। मारने वाले का पता नहीं चला कि कौन है? नहीं, मारने वाला उसका पति था, बस मियां बीवी में हुआ। उसी में जो है इन लोग का दोनों मियां बीवी में झगड़ा झंझट हुआ। हम लोग को सवेर में पता चला, जैसे पता चला हम लोग अपना। पति फरार है जी? पति फरार है? उसका परिवार सब परिवार में पूरा फरार है। कौन गाँव बोले थे? बेहट उत्तरी। तो आज की घटना के बारे में बताया जाए। आज सवेरे सूचना मिली थी कि एक लगभग 25-26 साल की विवाहिता को मार करके बॉडी लापता कर दिया गया है। और इस संदर्भ में थानाध्यक्ष को सूचना दी गई थी। थानाध्यक्ष द्वारा इसका वेरीफाई किया गया और तत्क्षण एक लेडीज की गिरफ्तारी भी हुई और FIR करने की प्रक्रिया चल रही थी। आवेदक के द्वारा अभी तक आवेदन नहीं मिल पाया था और लोकल लोगों के द्वारा एक कॉन्स्पिरेसी करके रोड जाम कर दिया। रोड जाम करने की स्थिति में SDO साहब हम लोग पहुँचे और इसी क्रम में जो आवेदक मृतक है उनके हस्बैंड की तरफ से जो यहाँ का लोकल चौकीदार वो उनका रिलेटिव लगता है। स्थानीय पब्लिक के द्वारा रोड जाम करने के बाद स्थानीय चौकीदार से मारपीट की जाने लगी, जिसको बचाने के क्रम में जब पुलिस आगे गई तो पत्थरबाजी उनके द्वारा पुलिस बल पर किया गया। लगभग 7-8 सिपाही घायल हुए हैं। एक हमारा ऑफिसर भी है, वो भी उपस्थित हुए हैं और इसके बाद पुलिस के द्वारा उसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। हमारे पास कई सारे वीडियो फुटेज हैं और इस संदर्भ में हम लोग FIR करके अंतर कार्रवाई करेंगे। थैंक यू।